जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत काल के एक क्रूर योद्धा जरासंध के विषय में बात करेंगे। जरासंध कौन था? क्यों जरासंध भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था? जरासंध इतना क्रूर था कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए उसने 100 राजाओं को बंदी बना रखा था। महाभारत युद्ध में भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों आसित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। महाभारत के युद्ध में जरासंध एक ऐसा योद्धा था जो न केवल श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था, बल्कि उसे मारना भी बहुत कठिन था। उसकी असंभव सी लगने वाली मृत्यु का मुख्य कारण उसके जन्म का रहस्य था, जिसे बाद में श्री कृष्ण ने उजागर किया। तो आइए जानते हैं क्या है जरासंध युद्ध के जन्म की सच्चाई। मगध देश जो वर्तमान में बिहार में है, वहाँ बृहद्रथ नाम के एक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी जिसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक के रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। तांत्रिक विद्या से जुड़े होने के कारण जरासंध को मारना लगभग असंभव था। जरासंध मरकर भी जिंदा हो जाता था। श्री कृष्ण ने उसके जन्म का ये रहस्य पांडवों को बताया और समझाया कि उसे युद्ध के दौरान में मारना असंभव है। उन्होंने उसे मारने के लिए एक अलग योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध उनका भेद समझ गया था, लेकिन फिर भी उसने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। उन दोनों की कुश्ती लगातार 13 दिनों तक चलती रही। भीम जब भी जरासंध का वध करता, जरासंध फिर से जिंदा हो जाता था। जितनी बार भीमसेन उसके 2 टुकड़े करते, वह फिर से जुड़ जाता। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और उसने प्रत्येक टुकड़े को विपरीत दिशा में फेंक दिया ताकि वो फिर से ना जुड़ पाए। जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो उसकी कैद में थे। जरासंध की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।